देख भाई, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। अब पहले तो ये समझ कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पढ़ना कैसे। मतलब कल के पेपर के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए ध्यान से देख। सबसे पहले जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहले अपने सामने रखो सिलेबस। सिलेबस अपने सामने नहीं रखेगा, ताल्लुक आ जाएगा तुझे, है ना। और तू सिलेबस रखता नहीं अपने सामने। तो ये जो तूने मुझे, आई थिंक तूने मुझे भेजा था 6 पेज का जो ये है सिलेबस, इसको अपने सामने रख हमेशा, या इसको बुक पे चिपका ही ले। केमिस्ट्री की जो दलाल की बुक है ना, उस पर चिपका ही ले, नहीं तो तू हमेशा परेशान रहेगा। तो सबसे पहले रख अपने सामने सिलेबस। दूसरा जो तूने अपने सामने हमेशा रखना है, वो क्या रखना है? वो रखना है ये 15-16 पेज का डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है। ये भेजा हुआ है कुछ 15-16 पेज का आपको डॉक्यूमेंट, जो शायद आपने कभी खोल के ना देखा हो। बट मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आए हैं, जब भी कुछ स्कोर करके गए हैं, वो कैसे करता है, ये डॉक्यूमेंट में है क्या, ये भेजा हुआ है आपको। इसमें चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मिस्टर प्रखर है ना, प्रखर के बड़े ब्रदर हैं मिस्टर लक्की, तो उनको भी ये डॉक्यूमेंट उस टाइम बनाया था ये। उसके बाद जितने भी बैचेस आए हैं सारे यही करता है। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज, जैसे HCl है, HCl में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अमोनिया, अमोनिया में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ गया नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई दलाल को खोल के बैठेगा तो नींद ही आती रहेगी यार, मल्टीपल टाइम्स चैप्टर खत्म ही नहीं कर पाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे ज्ञान आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट को रेफर नहीं कर रहे जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो भाई भालू खाएगा आपको, आप इस चैप्टर को खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो दो डॉक्यूमेंट आपने अपने सामने रखने हैं। एक स्टडी ऑफ कंपाउंड में जो सिलेबस है वो आपने सामने रखना है, और जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो आपने सामने रखना है। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? एक काम और आपने करना है, देख लीजिए क्या करना है। ये प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर हुई है। अब जैसे ये डिटेल में हेबर प्रोसेस, अमोनिया का जो प्रोसेस है, ये आधा घंटा लगा के आपके साथ ये लेक्चर शेयर किया गया है। अमोनिया का हेबर प्रोसेस में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर है। अब आप नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, भैया आपकी इच्छा है ना। फिर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की फिर से डिटेल में जो प्रिपरेशन है, 20-25 मिनट लगा के उसमें आगे पीछे जितना भी है, क्योंकि ये क्या बड़ी प्रिपरेशन है। अमोनिया की और सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है, वो 12th में फिर से आती है, आई थिंक 11th या 12th में फिर से आती है। बड़ी प्रिपरेशन है, डिटेल में सारे का एक एक करके प्रोसेस डिस्कस किया गया है। आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, आज तक देखा ही नहीं, आपकी इच्छा। आप देखना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब यार मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, है ना। HCl का जो प्रोसेस है वो छोटा है, तो उसका आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बट फिर अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी देखेंगे, तो जैसे अब HCl है, HCl में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs रिविजन्स हैं, वो सारे की सारी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस ही मिल जाएंगे। जितने भी MCQ मिलते हैं, आपकी पूरी की पूरी जो रिवीजन है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब फिर से, आपने देखा है बहुत बढ़िया है, अगर आपने नहीं देखा, नहीं देखना चाहते, आपकी इच्छा है, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप देखेंगे, क्वेश्चंस सारे के सारे, आप चैप्टर 10 बार पढ़ते रहो, हर बार नींद आती रहेगी, क्योंकि इतने बोरिंग चैप्टर है। आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आपको, जैसे ये क्वेश्चंस जो हैं, जो MCQs हैं, वो आपको करना है। ये तो HCl का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। बट अगर आप देखोगे ना, ये
ये भी उसने अमोनिया का सारा डिटेल में बताया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे बताए हुए हैं। बट कुछ जो आपको नजर आएंगे, कुछ जो नजर आएंगे इस प्लेलिस्ट में, कुछ जो आपको नजर आएंगे उसमें जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो एमसीक्यूज वगैरह पूछे हुए हैं वो भी इसमें है। भाई यहाँ तक बात समझ आ गई? तो बेसिकली मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, भाई नहीं करना चाहते फिर तो जबरदस्ती नहीं है। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं, ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, इसमें नींद बहुत आती है। मुझे तो बहुत आती है, आपका मुझे पता नहीं। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा? हमें सिलेबस का प्रिंट आउट हमारी बुक के सामने रखना पड़ेगा। ये फर्स्ट है। जो आपको कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट भेजी गई है, वो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, आप हर जो स्टडी और कंपाउंड में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को जब आप पढ़ लेते हैं तो, या उसके साथ साथ कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो साथ साथ आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर आपने एचसीएल पढ़ा, आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो उसमें क्या कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, वो ये कॉमन क्वेश्चंस की लिस्ट आपको भेजी गई है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा, प्ले लिस्ट में जाके एचसीएल में जो एमसीक्यूज का वीडियो बना हुआ है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं एचसीएल की बात कर रहा हूँ, है ना? सेम प्रोसेस आपको फिर अमोनिया में यूज करना पड़ेगा, सेम आपको नाइट्रिक में करना पड़ेगा, और सेम सल्फ्यूरिक में करना पड़ेगा अगर आप फ्लोर लेना चाहते हैं। यहाँ तक वही बात समझ आ गई? अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये चैप्टर को पढ़ना कैसे है। जैसे ये आपकी दलाल की बुक है ना? तो दलाल में अगर आप सिलेबस रेफर करेंगे तो सबसे पहले वो बता रहा है कि यार प्रिपरेशन ऑफ HCl फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, है ना? तो वो बोल रहा है सोडियम क्लोराइड से मुझे बताओ कि कैसे मैं HCl को प्रिपेयर करूंगा। तो हमने शुरू कहाँ से करना है? हमने यहाँ से शुरू करना है। ये लेबोरेटरी मेथड यहाँ से स्टडी करना है आपको। ये जो सेटअप है, ये सेटअप समझ आना चाहिए। ये सेटअप आपको दिया जाएगा, और इस सेटअप पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेटअप दे दिया जाता है और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। बट इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना भाई, कि प्रिकॉशंस जैसे लिखी हुई हैं कि रिएक्शन इज हीटेड वेरी स्लोली टू कंट्रोल द एवोल्यूशन ऑफ HCl गैस। तो इसमें भाई क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर इज इनिशियली हीटेड वेरी स्लोली, क्यों स्लो करते हैं? तो हर लाइन जो आप पढ़ रहे हैं उस पर क्वेश्चन बनाइए खुद से। ये लाइन लिखी हुई है, द लोअर एंड ऑफ द थ्रिसल फनल शुड डिप बिलो द एसिड इन फ्लास्क एक्स, अदरवाइज HCl गैस विल एस्केप आउट ऑफ द थ्रिसल फनल। क्वेश्चन बन जाएगा कि भैया क्यों करना चाहिए। तो लाइन आप पढ़ते हैं तो उस पर क्वेश्चन खुद से बनाइए। और अगर नहीं, यू आर लेजी, यार मुझे नहीं बनाना, तो एक भाई ये तो कर लीजिए जो ये आपको यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लेबोरेटरी में प्रिपरेशन ऑफ HCl में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया बताओ नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते। ये सारे दलाल पे ही हैं, दलाल से ही लिए गए हैं। दलाल में इसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको। मैं वो आंसर्स की डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे। भाई नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं यूज करते वो बताएगा दलाल आपको। P2O5 इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl, ये नहीं, ड्राइंग एजेंट ये नहीं यूज किया जाता है। बट ड्राइंग एजेंट क्या यूज किया जाता है? ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है H2SO4। रीजन बताओ। भाई चिंता मत करो, दलाल बताएगा आपको। बट अगर आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड, यू विल मिस ऑल द थिंग्स विच दलाल इज ट्राइंग टू टेल यू। HCl जो है, ओवर वाटर ही क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते? वो एयर के ऊपर क्यों कर रहे हैं? आ, जैसे एक HCl में बात हुई पड़ी है टोलिन को लेके दलाल में, उस पर क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं दिखाता हूँ अभी कहाँ पर है वो। आ, इसमें एक हिट क्वेश्चन बनता है
जैसे अगर आप देखेंगे कि HCL के ये जो हैं, ये बहुत हिट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं बार बार। एक्वा क्या होता है? आ, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो शायद अभी अब नहीं पूछे जाते, जो पिकलिंग ऑफ स्टील यहाँ लिखा हुआ है, अब ये पूछा नहीं जाता। बट उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए आपको बताया गया है कि आपने हमेशा जो है साइड बाय साइड आपने जो सिलेबस है वो देखते रहना। जो सिलेबस है वो देखते रहना। अब जैसे उन्होंने लिख दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट, पूछेगा आपसे, क्योंकि उसमें शायद कुछ कलर चेंज होगा। भाई बात समझ आ रही है? अब ये जो है ये हिट क्वेश्चन है। द स्पेशल अरेंजमेंट एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द बैक सेक्शन इज अवॉइडेड शुड बी लर्न्ड। ये हिट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भाई मैं इस लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो चैप्टर है वो पढ़ना कैसे है। नहीं तो आपको नींद आती रहेगी, आप सोते रहेंगे। आपको बात समझ आ रही है? तो